आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। मतलब लेथ मशीन जो हम यूज़ करते हैं वर्कशॉप में, तो उसके स्पेसिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और एग्जांपल के साथ आपको दिखाएंगे। जैसे कोई भी जितने भी पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक का डायग्राम के साथ आपको समझा के बताएंगे कि स्पेसिफिकेशन किसे कहा जाता है लेथ मशीन का। तो सबसे पहले आपको जानना है कि स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब इसके फीचर, जैसे एक प्रकार का मान लीजिए कि जब हम कोई भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उस मोबाइल के हर फीचर को हम चेक करते हैं कि उसकी बैटरी कितनी है, बैटरी बैकअप कितना है, उसका रैम कितना है, उसके बाद इंटरनल कितना है, ये सब हम चेक करते हैं। तो उसी प्रकार ये लेथ मशीन का भी स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई अगर हमें लेथ मशीन ऑर्डर करना है तो अपने अनुसार हम जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ दिया जाता है। जैसे डायमीटर, चक का डायमीटर कितना होना चाहिए, उसके बाद स्पिंडल का बोर साइज कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारी क्लास है स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। तो हम पूरे डिटेल से हम आपको समझा के बताएंगे, तो वीडियो को जरूर पूरा तक लास्ट तक जरूर देखा और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें। जैसे लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन लेथ मशीन के माप पर निर्भर करती है। मतलब कोई चीज जो भी लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन है उसके हर एक माप पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन कौन से सब पॉइंट है कि कौन से स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग ओवर बेड, या फिर उसे हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड भी कहा जाता है। सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, उसके बाद स्पिंडल बोर, उसके बाद लेंथ ऑफ बेड, उसके बाद मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज, उसके बाद मोर स्टेप ओवर ऑफ सेंटर, चक डायमीटर, फेस प्लेट डायमीटर, कैपेसिटी ऑफ टूल पोस्ट, और लास्ट है नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से ही आपको स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट आपने आपको अभी बताया है, तो ये पॉइंट इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब स्विंग ओवर बेड या फिर हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड, इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम इसके नीचे हम आपको पूरे डिटेल में समझा के बताएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्विंग ओवर बेड। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा स्विंग ओवर बेड, या उसे कहा जाता है हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड। तो स्विंग ओवर बेड या फिर हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड मतलब क्या होता है, तो डायग्राम के सहायता से भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरेटिकल समझाते हैं कि यह वर्कपीस का अधिकतम डायमीटर है जिसे लेथ द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। इसे लेथ के बेड से स्पिंडल के सेंटर लाइन तक मापा जाता है। तो स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, जैसे ये लेथ मशीन का बेड भाग है, बेड के ऊपर जो जितने डायमीटर का जॉब हम इसके ऊपर टर्न कर सकते हैं, फिर जॉब इसमें ऊपर होल्ड कर सकते हैं जितने डायमीटर का, उसे कहा जाता है स्विंग ओवर बेड। तो इसका जाकर मान लीजिए जो यहाँ पर आपको स्टील रूल की सहायता से बेड से जो हमारा लेथ चक है उसके सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस चेक किया जा रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए अगर बेड के ऊपर से इसके चक के सेंटर तक की दूरी अगर 100 मिलीमीटर है, तो उसका डबल इसके ऊपर हम डायमीटर का जॉब लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका हाफ है। इसके दोनों तरफ जो राउंड जॉब होता है इसके गोल शेप में होता है, तो ये इसका हाफ हो गया इसके ऊपर और आधा रहता है। तो इसे कहा जाता है स्विंग ओवर बेड। स्विंग ओवर बेड मतलब बेड के ऊपर सबसे ज्यादा बड़े से बड़ा जो जॉब को डायमीटर का हम टर्निंग कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं चक के ऊपर, उसे कहा जाता है स्विंग ओवर बेड या फिर हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड। मतलब ये मेन चीज है, ये बेड के ऊपर बेड। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी, जिसे कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। यह स्पेसिफिकेशन वर्कपीस की अधिकतम लंबाई को इंगित करता है जिसे लेथ के सेंटर के बीच एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब ये क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब दो सेंटर, लेथ मशीन में दो सेंटर लगे होते हैं, मतलब लगाए जा सकते हैं। एक लाइव सेंटर, दूसरा डेड सेंटर। तो स्पिंडल में जो लेथ मशीन का स्पिंडल है, इसमें जो सेंटर लगा होता है उसे लाइव सेंटर कहते हैं, और टेलेस्टा के स्पिंडल में लगा होता है उसे डेड सेंटर कहते हैं। तो इन दोनों सेंटर के बीच की जितनी दूरी होती है उसे कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। दोनों सेंटर के बीच की दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। इतने लंबाई के तक हमें बिटवीन सेंटर में हम जॉब को टर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेंटर की लंबाई 1.5 मीटर है, मतलब 10 फुट है, तो दोनों सेंटर के बीच हम 10 फुट की लंबा जॉब को हम बिटवीन सेंटर में टर्न या फिर कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है स्पिंडल बोर। स्पिंडल बोर साइज किसे कहा जाता है, तो लेथ मशीन का जैसे जो पार्ट होता है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है स्पिंडल बोर। ये जो आपको लेथ मशीन पूरा है बैक साइड से, इसे ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है इसे स्पिंडल बोर कहा जाता है। तो स्पिंडल बोर मतलब क्या होता है कि स्पिंडल के माध्यम से होल का डायमीटर, यह स्पेसिफिकेशन बड़े वर्कपीस को एडजस्ट करने या बार स्टॉक को स्पिंडल से गुजरने की अनुमति देने के लिए आवश्यक है। तो स्पिंडल बोर का इंपॉर्टेंट क्या है लेथ मशीन के ऊपर,
तो लेथ मशीन में स्पिंडल बोर का इंपॉर्टेंट इतना है कि जैसे जितना इसका बोर का साइज होता है उतने डायमीटर का हम जो राउंड जॉब होता है उसे आर पर हम लगा सकते हैं, जितने लंबाई का हो। अगर मान लीजिए 20 फुट का लंबा हो तो हम इसे आर पार निकाल कर हम सेंटर के सपोर्ट देकर इसे हम टर्न कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो जो हमारा टेलेस्टॉक होता है उसमें सेंटर लगाकर सेंटर सपोर्ट देकर हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो स्पिंडल बोर ये नॉर्मल ये होता है, स्पिंडल बोर हर एक लेथ मशीन का अलग अलग साइज होता है, स्पिंडल बोर साइज। तो ये आपको स्पेसिफिकेशन में, अगर मान लीजिए कोई लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हैं तो उस समय आपको मेंशन करना होता है कि आपको कितने डायमीटर का स्पिंडल बोर के लेथ मशीन का चाहिए, इसलिए इसे स्पेसिफिकेशन में गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ बेड। तो सबसे पहले हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो ये हमारा पॉइंट है लेंथ ऑफ बेड। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेंथ ऑफ बेड मतलब क्या होता है कि एक लेथ मशीन में बेड की लंबाई लेथ के हेड स्टॉक जहाँ स्पिंडल स्थित है और टेल स्टॉक जहाँ बेड के विपरीत छोर पर है के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी को संदर्भित करती है। यह माप एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन है क्योंकि यह वर्कपीस की अधिकतम लंबाई निर्धारित करता है जिसे लेथ अपने सेंटर्स के बीच एडजस्ट कर सकता है। सेंटर लेंथ ऑफ बेड मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ बेड मतलब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाया गया है एरो के सहायता से, लेंथ ऑफ बेड मतलब ये जो आपको बेड का एंड है, जो हेडस्टॉक है, हेडस्टॉक के नीचे होता है ये बेड का एंड एक पॉइंट, और दूसरा होता है जो टेलेस्टॉक के पीछे वाला पॉइंट होता है, जो यहाँ पर आपको मेंशन किया है ऊपर में कि जो हेडस्टॉक लेथ के हेडस्टॉक जहाँ स्पिंडल स्थित है, जो ये आपका स्पिंडल है, ये इस जगह से और जो हमारा टेलेस्टॉक है, टेलेस्टॉक के पीछे वाले भाग यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है लेंथ ऑफ बेड। बेड हर एक मशीन की हर एक मशीन की जो बेड होती है वो अलग अलग लंबाई की होती है। एज पर स्पेसिफिकेशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपको 5 फुट का चाहिए, 7 फुट का चाहिए, 11 फुट का चाहिए, कितने भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं मशीन का तो उस समय आप ये मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज। मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज मतलब क्या होता है? जैसे हमने स्विंग ओवर बेड पढ़ा था कि बेड से ऊपर जितने बड़े से बड़े डायमीटर को हम टर्न कर सकते हैं उसे स्विंग ओवर बेड कहा जाता है। तो स्विंग ओवर कैरेज भी सेम वही है। एक बार पढ़ लेते हैं कि एक लेथ मशीन में कैरेज पर अधिकतम स्विंग एक वर्कपीस के अधिकतम डायमीटर को संदर्भित करता है जिसे कटिंग टूल को कैरेज पर लगाए जाने पर एडजस्ट किया जा सकता है। कैरेज वह असेंबली है जो लेथ मशीन के साथ चलती है और कटिंग टूल को रखती है। मतलब मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब हम टर्निंग करते हैं तो जो हम कैरेज को मूव करते हैं तो कभी कभी जब जब आपका डायमीटर छोटा रहता है तो कैरेज जो आपके नीचे आ जाता है। इस कंडीशन में मान लीजिए कि कैरेज के ऊपर जितने भी बड़े से बड़े डायमीटर का जॉब हम टर्न कर सकते हैं कटिंग टूल के सहायता से, उसे कहा जाता है स्विंग ओवर कैरेज। ये आपको ध्यान में रखना है, स्विंग ओवर कैरेज अलग है और स्विंग ओवर बेड अलग चीज है। स्विंग ओवर बेड मतलब बेड के ऊपर सबसे बड़े से बड़े डायमीटर को जितना हम टर्न कर सकते हैं उसे स्विंग ओवर बेड कहते हैं। और स्विंग ओवर कैरेज मतलब कैरेज के ऊपर हम जितने बड़े से बड़े डायमीटर को टर्न कर सकते हैं उसे कहा जाता है स्विंग ओवर कैरेज, मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज। तो ये आपको दोनों चीज में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोर स्टेपर ऑफ सेंटर। मोर स्टेपर ऑफ सेंटर मतलब क्या होता है? जैसे लेथ मशीन में जैसे इसके पहले भी हमने बताया था कि सेंटर होते हैं, लाइव सेंटर, दूसरा डेड सेंटर। उसके बाद जो आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है ये हमारा टेलेस्टॉक स्पिंडल है। टेलेस्टॉक स्पिंडल, इसके अंदर भी इंटरनल टेपर होते हैं। और जो हमारे स्पिंडल बोर हमने आपको दिखाया था तो स्पिंडल बोर का सामने वाला भाग जहाँ पे चक लगा होता है वहाँ पर भी स्पिंडल के अंदर स्पिंडल के ऊपर टेपर होते हैं। तो लेथ मशीन के ऊपर कौन सा टेपर होता है? तो लेथ मशीन के ऊपर टेपर होता है मोर्स टेपर। मोर्स टेपर के सेंटर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा डेड सेंटर है, ये भी डेड सेंटर है। तो ये दोनों भी डेड सेंटर है, तो इन दोनों के ऊपर मोर स्टेपर कटे होते हैं, या फिर जो हमारा टेलेस्टॉक स्पिंडल इसके अंदर ही मोर स्टेपर होते हैं। ज़्यादातर मशीन जो पार्ट्स होते हैं, मशीन पार्ट्स के ऊपर जहाँ पर टेपर होते हैं तो वहाँ पर मोर स्टेपर का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सेल्फ सेंटरिंग और क्विक रिलीजिंग होता है, इसलिए इसका उपयोग मशीनों के ऊपर किया जाता है। तो टेलेस्टॉक स्पिंडल का टेपर स्पेसिफिकेशन उपयोग किए गए मोर स्टेपर के प्रकार और आकार को दर्शाता है। जैसे जनरली जो मोर स्टेपर यूज़ किए जाते हैं उसका डिग्री होता है 3 डिग्री। आगे चलकर हम आपको भी ये भी
क्लास में करवाएंगे टेपर के अलग से क्लास, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो नॉर्मली जो लेथ मशीन के ऊपर जो टेपर कटा होता है वो होता है हमारा मोर्स टेपर। तो आपको ये स्पेसिफिकेशन में मेंशन करना है कि आपको कौन से टेपर का जो स्पिंडल बोर होता है या फिर लेथ सेंटर होता है कौन से टेपर का चाहिए, तो मोर्स टेपर का दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चक डायमीटर। चक डायमीटर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लेथ मशीन के ऊपर काम करते हैं, फिर लेथ मशीन का अगर हमें कोई ऑर्डर देना है या फिर स्पेसिफिकेशन देना है, तो आपको ये चक डायमीटर भी मेंशन करना होता है। तो चक डायमीटर मतलब क्या होता है कि सब जो लेथ मशीन के ऊपर चक यूज किया जाता है उसका जो डायमीटर होता है उस डायमीटर को कहा जाता है चक डायमीटर। चक डायमीटर एक लेथ पर चक के आकार को संदर्भित करता है, मतलब इसका जो साइज होता है उसे संदर्भित करता है, जो मशीनिंग के दौरान वर्कपीस को पकड़ने और सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। चक डायमीटर चक के गोलाकार। चक डायमीटर मतलब कितना होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा चक, मान लीजिए ये पूरे जो चक का साइज है इंच में आता है, जनरली इंच में आता है। तो ये आपको लेथ मशीन में दिखाई दे रहा है चक लगाया, और चक का साइज किस तरह से गिना जाता है, तो ये जो टेप होता है, टेप या फिर अगर बड़ा साइज रहा तो टेप से या फिर स्टील रूल से भी गिन सकते हैं। तो इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड तक इसका साइज गिना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज जो आपको दिखाया गया है, जो चक है इसका साइज है 10 इंच। ये जो आपको ऊपर वाला भाग है ये इंच में है, तो ये साइज आपका इंच में ही आता है ज़्यादातर। 10 इंच, 6 इंच, 9 इंच या फिर 12 इंच, 2 फुट का भी आता है। तो जो आपको चाहिए, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप स्पेसिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं। इसे कहा जाता है चक डायमीटर। चक का डायमीटर जितना बड़ा होता है उतने बड़े डायमीटर का जॉब हम लेथ मशीन पर होल्ड कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है चक डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है फेस प्लेट डायमीटर। फेस प्लेट डायमीटर चक डायमीटर के जैसा ही होता है, जैसे चक डायमीटर हमने बोला था उसी प्रकार फेस प्लेट का भी डायमीटर होता है। लेकिन फेस प्लेट का काम क्या होता है, जैसे जनरली जो हमारा चक होता है वो डायरेक्टली जैसे जॉ के सहायता से क्लाम करते हैं जॉब को, तो फेस प्लेट में ऐसा नहीं होता। फेस प्लेट में ये फेस प्लेट का काम अलग होता है। इरेगुलर शेप के जो जॉब होते हैं, मतलब अनियमित आकार के जो जॉब होते हैं उसको पकड़ने के लिए फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है, जिसके साथ एंगल प्लेट या फिर काउंटर वेट का उपयोग करके या फिर ये जो सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं सेंटर के सहायता से जॉब को पकड़ा जाता है, जिसे कहा जाता है फेस प्लेट। फेस प्लेट का डायमीटर भी जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से जॉब का उतने बड़े डायमीटर का जॉब आप इसमें पकड़ सकते हैं। फेस प्लेट एक गोलाकार धातु की मेटल प्लेट होती है, जैसे आपको ये प्लेट दिखाई दे रहा है, ये कास्ट आयरन से बना होता है, जो एक लेथ की स्पिंडल से जुड़ी होती है। जो लेथ जहाँ पर चक लगता है उसी जगह पर आपको चक को रिमूव करके जो हमारा फेस प्लेट होता है फेस प्लेट को बिठाया जाता है, फिट किया जाता है। यह एक वर्क होल्डिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है, जैसे हमने आपको बताया कि जॉब को होल्ड करते हैं, जो एक मशीनिस्ट को विभिन्न प्रकार कार्य के लिए वर्कपीस को माउंट करने और सुरक्षित करने की अनुमति देता है। फेस प्लेट में आमतौर पर रेडियल स्लॉट या टी स्लॉट के साथ एक फ्लैट सतह होती है, जो वर्कपीस को सुरक्षित करने के लिए बोल्ट या क्लैंप को एडजस्ट करती है। तो जो फेस प्लेट आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इसमें जो आपको ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है इसे यू स्लॉट कहते हैं, इसमें टी स्लॉट भी होता है। तो जो अभी आपको करंट में जो आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है स्लॉट, इसे यू स्लॉट कहते हैं। इसके सहायता से एंगल प्लेट के साथ नट बोल्ट के सहायता से क्लैंपिंग करके एंगल प्लेट को लगाया जाता है, या फिर जो काउंटर वेट होते हैं उसे फिट किया जाता है। तो इसे कहा जाता है फेस प्लेट। और फेस प्लेट का डायमीटर जो आप जो चक का डायमीटर बताया गया उसी के प्रकार से ही है, ये जो एक एंड से दूसरे एंड तक इसकी साइज को गिना जाता है। कैपेसिटी ऑफ टूल पोस्ट। कैपेसिटी ऑफ टूल पोस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेथ स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि जितना आपका जो टूल पोस्ट जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जैसे ये हमारा एक पार्टिंग टूल लगा है या फिर ये हमारा एक 4 वे टूल पोस्ट, दोनों भी 4 वे टूल पोस्ट है। यहाँ पर एक टर्निंग टूल है, यहाँ पर एक वी टूल है। तो जो मान लीजिए कभी कभी ये क्या होता है कि जैसे ये टूल पोस्ट है इसके ऊपर हमें टूल लगाना होता है, तो कभी कभी इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, जो हमें बड़े आकार के टूल हम इसमें फिट नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान में रखकर स्पेसिफिकेशन में देना होता है कि टूल पोस्ट का आकार आपको कितना चाहिए, इसमें कितने बड़े से बड़े डायमीटर बड़े से बड़े साइज का आप टूल इसमें होल्ड कर सकते हैं, ये भी आपको मेंशन करना जरूरी होता है। टूल पोस्ट एक घटक है जो कटिंग टूल को धारण करता है, मतलब कटिंग टूल को होल्ड करने का काम करता है टूल पोस्ट, जिसमें टूल पोस्ट में हम कटिंग टूल को फिट करके उसके बाद लेथ मशीन के ऊपर जो भी ऑपरेशन करना होता है कटिंग टूल से ही करते हैं। लेकिन कटिंग टूल को कहाँ फिट करते हैं, हम टूल पोस्ट में फिट करते हैं। क्षमता टूल के आकार या प्रकार को निर्दिष्ट करती है, जिससे एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब ये जो आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कटिंग टूल, यही आपका जो लेथ मशीन का सबसे मेन चीज़ होता है। अगर लेथ मशीन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है आपको, तो कटिंग टूल
लगाना इंपॉर्टेंट है। कटिंग टूल की सेटिंग ये सबसे जरूरी है, और कटिंग टूल की सेटिंग करते समय बहुत सारे चीज़ आते हैं कि किस तरह से सेटिंग किया जाता है, इसके लिए अलग से भी वीडियो है मेरे चैनल पे, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कटिंग टूल जो मान लीजिए कि अगर बहुत बड़ा जॉब है और टूल पोस्ट में आपके लगाने के लिए बड़ा साइज का टूल लगाने के लिए जगह ही नहीं रहा है, तो आप उसमें वर्क नहीं कर सकते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटी ऑफ टूल पोस्ट। नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड मतलब जैसे लेथ मशीन दो प्रकार के गियर बॉक्स में आते हैं, जैसे कि एक हेड स्टॉक गियर वाली, ये हमारा ऑल गियर्ड हेड स्टॉक है, ये दूसरा आपको दूसरे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कोन पुली हेड स्टॉक है। तो दोनों में भी स्पीड अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें गियर सिस्टम होता है पूरा इसमें, और इसमें बेल्ट के सहायता से जो पुल्ली होता है कोन पुल्ली, उसके ऊपर 4 या 5 स्टेप होते हैं, उसके ऊपर हम उतना ही स्पीड सेट कर सकते हैं। आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लेथ मशीन के लिए विभिन्न स्पिंडल स्पीड उपलब्ध होते हैं, मतलब अलग अलग स्पीड उपलब्ध होते हैं। यह विभिन्न मटेरियल और मशीनिंग प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब जो लेथ मशीन स्पीड अलग अलग होने का कारण क्या है, जैसे अगर हमें बड़ा कट लगाना है या फिर बड़ा जॉब है उसके ऊपर हमें वर्क करना है, तो मशीन की स्पीड नॉर्मल मतलब नॉर्मल रखा जाता है, और जो हेवी लोड के लिए होता है डबल गियर में लगाकर हम उसे कट करते हैं। अगर हमें फिनिशिंग वर्क करना है, जैसे 5 स्पीड में फिनिशिंग करते हैं, तो उसमें हम सिंगल गियर में लगा के स्पीड बढ़ाकर हम उसके ऊपर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताया कि नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। इसके बाद लीड स्क्रू डायमीटर और थ्रेड की संख्या प्रति इंच या पिच मिलीमीटर में होते हैं। लीड स्क्रू का उपयोग थ्रेडिंग ऑपरेशन में किया जाता है। ये स्पेसिफिकेशन लीड स्क्रू के डायमीटर और प्रति इंच थ्रेड टीपीआई या मिलीमीटर में पिच की संख्या को इंगित करता है। मान लीजिए कि लेथ मशीन में एक ही स्पीड है, वो भी हाई स्पीड है, तो उस समय हर एक ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। तो जैसे जो भी आप लेथ मशीन में ऑपरेशन करते हैं, तो आपको ये भी आपको पता होगा कि ऑपरेशन के हिसाब से आपका स्पीड मेंटेन आपको करना होता है। जैसे नर्लिंग करना है तो लो स्पीड होता है, थ्रेडिंग करना तो मीडियम। थ्रेडिंग का स्पीड तो आपको एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, तो उसी प्रकार फिनिशिंग करना तो हाई स्पीड, अगर रफ टर्निंग करना है तो मीडियम रखा जाता है। तो उसी प्रकार से आपको स्पीड का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पहले वाले डायग्राम में हमारा ऑल गियर हेड स्टॉक है, और दूसरे में हमारा कोनपुली हेड स्टॉक है। इसमें जो 4 स्पीड होते हैं, जो कोनपुली हेड स्टॉक है इसमें 4 स्पीड होते हैं नॉर्मली, और इसमें बैक गियर मैकेनिज्म होता है। बैक गियर मैकेनिज्म मतलब इसमें 2 गियर को अटैच करके इसकी स्पिंडल की स्पीड कम किया जाता है, और हैवी लोड के लिए। और ये हमारा है ऑल गियर हेड स्टॉक, इसमें भी 2 स्पीड होते हैं, हाई और लो। तो ये जो आपको लीवर दिखाई दे रहा है, ये आपको स्पीड मेंटेन करता है, इसमें आपको स्पीड सेट करना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए पहला गियर है, पहले गियर में लगाकर आप जब टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं, अगर कोई लोड वगैरह लेना है, तो हम ज़्यादा नॉर्मली कम गियर में लगाकर उसे लोड खींचते हैं। तो उसी प्रकार लेथ मशीन का भी सेम है, पहला गियर और दूसरा गियर। पहला गियर में ज़्यादा लोड के लिए होता है, दूसरा गियर फिनिशिंग वर्क के लिए होता है। ये जो आपको लीवर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये जो आपको व्हाइट और ब्लैक में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर इसका स्पीड लिखा होता है। आपको इसे रोटेट करके आपको सेट करना होता है। और ये होता है पहला और दूसरा, मतलब मीडियम स्लो और फास्ट के लिए होता है। इस तरह से नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड का होना भी इंपॉर्टेंट होता है लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन में हमने जितने भी पॉइंट आपको समझा के दिया है, तो एग्जांपल के तौर पर भी आपको एक समझा कर देते हैं कि स्पेसिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि स्विंग ओवर बेड, तो मैक्सिमम एक लेथ मशीन का ये आपको एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है। ऐसे जरूरी नहीं कि यही साइज का होगा, लेकिन इस तरह से दिया जा रहा है आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो सबसे पहले पहला पॉइंट था हमारा मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड। अगर स्विंग ओवर बेड हमारा जैसे इसमें इंच में दिया है, तो 14 इंच ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है। मतलब स्विंग ओवर बेड अगर 14 इंच है, तो इसका बड़े डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो जाएगा, जो आपका 28, इसका डबल। बेड से चक के सेंटर की डिस्टेंस 14 इंच रहा, तो उसका डबल डायमीटर का जॉब हम सेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी 36 इंच। आप स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड भी साइज आता है, स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से भी आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड, मतलब बेड के ऊपर की हाइट की सेंटर कितनी है, 7 इंच। उसके बाद लेंथ ऑफ बेड, लेंथ ऑफ बेड कितना, जैसे बेड की लंबाई 60 इंच। उसके बाद बेड की चौड़ाई भी होती है, बेड का आपको कितनी चौड़ाई चाहिए, 10 इंच। उसके बाद मोर्स टेपर, जैसे हमने बताया था मोर्स टेपर्स में 7 नंबर तक आते हैं, तो आपको कौन से नंबर का टेपर चाहिए, तो जनरली MT3 का ही यूज़ किया जाता है।
डायमीटर ऑफ होल थ्रू स्पिंडल, जैसे स्पिंडल का बोर साइज हमने कहा था तो 1/1.5 इंच मतलब 1.5 इंच का। उसके बाद फेस प्लेट डायमीटर 10 इंच। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ टूल पोस्ट 5/8 इंच। ये टूल का साइज है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो 5/8 है ये टूल का साइज है। 5/8 मतलब 15 मिलीमीटर तक आ जाता है। तो नॉर्मली आपको एग्जांपल के लिए साइज दिया है। नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की स्पीड 8 कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद लीड स्क्रू का डायमीटर 3/4 इंच, थ्रेड पर इंच 8 TPI। मतलब जैसे लेथ मशीन में और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे लीड स्क्रू होता है तो लीड स्क्रू आपको मेट्रिक में चाहिए या फिर ब्रिटिश में चाहिए। ये भी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। लेथ मशीन दो प्रकार के, एक मेट्रिक लेथ होता है, दूसरा ब्रिटिश लेथ। ये नाम सिर्फ लीड स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड कटा होता है एक्मे थ्रेड, उसके पीच के ऊपर डिपेंड करता है आपको मेट्रिक वाले चाहिए या फिर ब्रिटिश वाले चाहिए। ये होता है जैसे लीड स्क्रू डायमीटर 3/4 इंच, थ्रेड पर इंच 8 TPI। ये आपको क्या चाहिए आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायमीटर इतना 3/19 मिलीमीटर, उसका TPI कितना चाहिए 8। 3/4 मतलब 19 मिलीमीटर होता है। कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, मतलब जनरली लेथ मशीन में 3 HP का ही मोटर उपयोग किया जाता है। हॉर्स पावर 3 हॉर्स पावर का ही मोटर यूज किया जाता है। चक डायमीटर 6 इंच। उसके बाद पिच रेंज ऑफ मेट्रिक एंड इंच थ्रेड, जैसे मैंने कहा था अभी, मेट्रिक लेथ मशीन के लिए स्क्रू मेट्रिक और ब्रिटिश में होता है, उसी प्रकार से ये लास्ट वाला है। तो इस तरह से जो आज का हमारा टॉपिक था, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन, तो जैसे हमने आपको ये पूरा पॉइंट आपको एक एक करके समझा कर दिखाया डायग्राम के सहायता से पूरा डिटेल में। तो इसी प्रकार की रेगुलर क्लास के लिए हम आपको रेगुलर क्लास भी स्टार्ट किया, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। फिर हमारा प्रैक्टिकल भी आपका रेगुलर प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं। तो इसी प्रकार के रेगुलर क्लास या फिर प्रैक्टिकल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट ना करना ना भूलें।